CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की मार्केट एसोसिएशन बिजनेस प्रमोशन काउंसिल ने पिछले कुछ सालों से जादुई छड़ी चलाकर शहर या देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हैरान कर दिया है। बिजनेस प्रमोशन काउंसिल ने इस मार्केट को बदलकर फड़ीगढ़ से एक बार फिर से सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ बना दिया है। इसका नज़ारा पिछले 2-3 सालों से दुनिया देख रही है। इस बार भी दिवाली से पहले ही चंडीगढ़ रोशनी से जगमगाने को तैयार है, लेकिन सेक्टर 17 की पूरी मार्केट अभी से दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें सेक्टर की खूबसूरती बढ़ा रही हैं। पेड़ों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर दुकानों तक लाइटें जगमगा रही हैं। ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी दीपावली में जब शहर आकर धन वर्षा करेंगी तो शुरुआत सेक्टर 17 मार्केट से ही होगी। इसलिए देश दुनिया को यह बताना जरूरी है कि दीपावली की खरीदारी करने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 17 मार्केट ही पहुंचे। इसी को लेकर हमने बात की बिजनेस प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट नीरज बजाज से। तो उन्होंने जो कहा आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से मां लक्ष्मी को मार्केट में बुलाया जा रहा है। एक बार फिर हम बात करने के लिए आए बिजनेस प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट नीरज बजाज जी से, और इस बार भी सेक्टर 17 को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ऐसा सजाया गया है कि लोग तुलना कर रहे हैं कि मॉल से भी ज़्यादा खूबसूरती सेक्टर 17 मार्केट की है। हालांकि अब जो लोगों में कंसेप्ट है वो दूसरे तरह की है कि मॉलों में लोग घूमने जाते हैं, जबकि सेक्टर 17 खूबसूरती को भी देखने आते हैं, साथ में ख़रीदारी करने को भी लेकर के आते हैं यहाँ पर ग्राहक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं हज़ारों के फुटफॉल आप देख सकते हैं सुबह से लेकर के रात तक। इसी को लेकर के हम जानेंगे कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ पिछले 2-3 साल में कि सेक्टर 17 मार्केट फिर से लोगों ने आना शुरू किया, खरीदारी शुरू हुई। और हमें लगता है कि यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन होंगे दीपावली से पहले खुशी में झूम रहे होंगे। कैसे किया सर? देखिए, सेक्टर 17 हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की एक बहुत खूबसूरत मार्केट मानी जाती है। जो यहाँ का एक कंसेप्ट है, इसको अगर हम किसी और जगह पूरी दुनिया में तुलना करें तो बड़ी मुश्किल से किसी और देश में भी ऐसी मार्केट देखने को मिलती है। रही आपने एक बात कही कि शॉपिंग लोग एंजॉय कर रहे हैं। शॉपिंग बेसिकली ऐसी मार्केटों में लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एक जो सर्विस इस मार्केट में दी जा सकती है, क्योंकि इस मार्केट में ना लोगों को एक अपनापन दिखता है। लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं बचपन में यहाँ आया था, कोई कहते हैं मैं यहाँ पर से मेरी शादी की शॉपिंग हुई है, कोई कहता है जी मैं तो बचपन में मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए यहाँ से कपड़े लिए। एक लोग के दिल से जुड़ी हुई मार्केट है ये। और दूसरी बात यह है कि इस मार्केट में जब लोग शॉपिंग करते हैं, सामने आपकी कार खड़ी है, आपने शॉपिंग करके बैग इकट्ठे कर लिए तो शॉपकीपर आपको सर्विस देता है कि आप अपना एक स्टाफ को मेंबर देता है, आप कार तक इसे रखाइए। और भी किसी तरीके की सुविधा की ज़रूरत है वो तो बड़े उसको प्लेजेंटली वहाँ पर लोग इवन लोग अपने गेस्ट को चाय कॉफ़ी पानी भी देकर ऑफ़र करते हैं। एक मार्केट में लोगों को ये लगता है ये मॉल में कल्चर नहीं है कि अगर आपने शॉपिंग की, अब पहले कार नीचे पार्किंग में खड़ी करके ऊपर तक गए और वहाँ का जो माहौल है लाइनों में लगे। यहाँ आप 17 में अगर आपको फ्रंट मार्केट में लगता है पार्किंग की कमी है तो लेफ़्ट से राइट से नीलम के बैक से CMC वाली पार्किंग में या थोड़ा सा आसपास कहीं भी गाड़ी खड़ी करके आप वॉकिंग आइए। यहाँ पर बहुत अच्छी गोल्फ कारें जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्मार्ट गाड़ी सिटी के उसमें गाड़ियाँ दी हैं, उसमें भी लोग घूमते हैं, पूरी मार्केट में शॉपिंग करते हैं और बड़ी अच्छी सर्विस लोगों को मिल रही है। और इवन अगर आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई आपने किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाना है तो आपकी गाड़ी उस शॉप के नज़दीक जाती है, आप वहीं से उतर के शॉपिंग करके चले जाते हैं। तो इस तरीके की सर्विस जो है बहुत लोग
प्रायोरिटी पे रखते हैं। और सेक्टर 17 अगर मैं मानूं तो सितंबर से लेके मार्च तक जो ऐसा सीज़न है लोग जिसमें ओपन में एंजॉय करते हैं। आजकल जैसा वेदर है, लोग शाम को इतनी भीड़, कल सैटरडे था, इतनी भीड़ उमड़ के आई है 17 सेक्टर में। ऐसा लगता था कि भाई सारा शहर ही सेक्टर 17 में की तरफ घुमा हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये मार्केट हमने सजा कर उसका जो रूप है और ज़्यादा सुंदर करने की कोशिश की है। मार्केट पहले ही सुंदर है, उसको जैसे हमने पूरी दुल्हन की तरह आपने बोला सजाने के लिए, हमने इस बार लाइटिंग के साथ कुछ ऐसा कंसेप्ट किया कि जो दिन में भी आपको आकर्षित करता है। जैसे आप देखिए जो छतरियों वाली हैं, इनमें लाइटें लग के रात को तो बहुत खूबसूरत हो जाती है, पर दिन के बीच में भी आपको वो देख के ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर आके दिन में भी अपना देखें तो बहुत सुंदर सा माहौल लगता है। इस तरीके हमने मार्केट में और भी कई कंसेप्ट ऐसे खड़े किए हैं कि रात को भी सुंदर लगे, दिन में भी आप आके एंजॉय कर सकें। तो रोज़ कोई इवेंट्स करने की प्लानिंग रहती है कि हम कभी कल यहाँ पर ढोली, हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पंजाब से पटियाला से आया हुआ था, तो उसने मार्केट में जगह जगह पर अपना वहाँ पर प्रोग्राम किया। मार्केट में ऐसा लग रहा था कि लोग जैसे किसी शादी पे आकर फैमिली के साथ डांस कर रहे हो, तो फैमिलियाँ ढोलियों के साथ डांस कर रही हैं, वीडियो बन रहे हैं। और हमें एक रिक्वेस्ट आती है मार्केट में कि ये लाइट रात को 1-2 बजे तक चला के रखो, कि लोग रात को स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं, जो रील बना रहे हैं, लोग यहाँ की वीडियो बना रहे हैं, वो यहाँ आकर उनको ये लगता है कि हम हिंदुस्तान की मार्केट में नहीं खड़े, किसी फॉरेन की बहुत सुंदर मार्केट में खड़े हैं। सर, जिस तरह से आप बहुत सरलता से बता रहे हैं कि इस तरह से हम कंसेप्ट लेके आए सजावट को लेकर के, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जो 3-4 साल पहले मार्केट की स्थिति थी, ऐसा लोग कहते थे कि ये फड़ीगढ़ बन गया। एक तो फड़ियों को यहाँ से हटाने का बहुत बड़ा काम था, उसके बाद यहाँ जितने भी बिजनेसमैन बैठे हैं जिनसे मेरी बात होती थी, बहुत मायूसी थी उनमें। ये 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अचानक जिस तरह से सजावट का एक कंसेप्ट लेकर के आए, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से किसी ना किसी बहाने सजावट लेकर के आए, उसके बाद से फुटफॉल बढ़े और दुकानदारों में एक उम्मीद जगी तभी से कि हम ऐसे भी अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये संघर्ष कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। देखिए, एक हमारी मार्केट में एक ना आपस में कमेटी है, उस कमेटी के बीच में हमने हर ब्लॉक से 2 या 3 मेंबर ले रखे हैं, जिसकी रेगुलर हम हर महीने मीटिंग करते हैं। उस हमारी इस पर संस्था का नाम ही है बिजनेस प्रमोशन काउंसिल। हम सिर्फ बिजनेस प्रमोट करने के लिए बात करते हैं। इवन जब हमारे ये कोविड चल रहा था तो तब भी हम जूम पे भी मीटिंग करते थे, हमारी मीटिंग कभी बंद नहीं होती है। उसमें सारे जो हमारे मेंबर हैं बहुत सहयोग से हर ब्लॉक में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो उन सब की एक सोच थी कि इस मार्केट के बीच में, जिस मार्केट से आज जो मार्केट में शॉपकीपर हैं, सबके अलग अलग बहुत सारी शॉप्स हैं, अलग मार्केटों में भी हैं, लेकिन जो दिल से हम प्यार करते हैं इस मार्केट से, तो वो सभी का एक ही बात है कि हम इस मार्केट को अपने घर से भी ज़्यादा सुंदर बना के रखें। इसके बीच में जब भी हमारी डिस्कस हुई, कोविड के बाद मार्केट का माहौल थोड़ा सा मायूस था, तो उस समय हमें ये दिमाग में आया कि नहीं, इसको एक खुशियों में ही बदला जाए। उस खुशियों के बीच में फेस्टिवल्स, एक हमारे हिंदुस्तान के जो फेस्टिवल है, एक लोगों की चेहरे पे खुशियाँ बढ़ती हैं, उस खुशियों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसको मार्केट को हर शॉपकीपर ने उसकी आज विंडो देखो बहुत सुंदर बनी हुई हैं, उनकी अपनी बिल्डिंगों की लाइटें देखो, लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से सजा रखा है, लोगों ने माल इतना अच्छा भर रखा है, लोगों को क्वालिटी के ऊपर भी बहुत मतलब ध्यान है लोगों का यहाँ पे। जब मार्केट के बीच में आप एंटर करते हो, आपको हर तरीके की सहूलियत मिलती है। इवन पिछले 1-2 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मार्केट को ब्यूटीफाई करने का कंसेप्ट शुरू किया हुआ है, काफ़ी जगह चल रहा है और आगे वो कर भी रहे हैं। हमें लगता है कि प्रशासन ने भी जो कंसेप्ट लाया है इसको डेवलप करने के लिए, हमें लगता है कि आप लोगों को ही देख करके लाया, क्योंकि आप लोगों ने ही शुरुआत करी है इसकी। देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर होता है जिसको देख के मार्केट पहले ही बहुत सुंदर थी,
हम भी समय समय पर मिलते थे। जैसे आपने फड़ियों की बात की, एक समय में ऐसे लगता था कि ये फड़ीगढ़ बन गया है, तो उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा और हमें आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उसके बाद ये फड़ियाँ यहाँ से हटी। लेकिन रिसेंटली पिछले दिनों में देखा जा रहा है फिर फड़ियाँ आगे आ रही हैं। तो हमने रिसेंटली यहाँ के एडवाइज़र साहब से मीटिंग भी की है और उनको भी ये बात बताई है कि ये हमारी फड़ियाँ, उन्होंने बड़ा एश्योरेंस दिया कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का लॉ है, हम उसको लागू कराएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो अब सिस्टम है आने वाले समय में सेक्टर 17 जैसे सुंदर था वैसे ही सुंदर रहेगा। ये फड़ियों के बीच में जिस तरीके से मार्केट के बीच में मॉल, ये 17 सेक्टर के लिए नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने इसे नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया है। और तो हम भी चाहते हैं कि जो आपने डिक्लेयर किया है, अगर हमारा सामान भी हमारी शॉप के बाहर पड़ा हो, हम उसे भी प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं आप उसे भी उठाइए। ये मार्केट अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि इस मार्केट में डिसिप्लिन है, लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं सुंदर तरीके से। और जितने यहाँ के शॉपकीपर हैं वो कस्टमर को कितनी रिस्पेक्ट दे के काम करते हैं, उसके लिए कितनी सर्विस देते हैं। और हम सब मिल के, जो हमारी कमेटी है सारी मिल के इस मार्केट को सजाने में पूरा एक दूसरे के साथ हम साथ खड़े होते हैं। हर ब्लॉक में हमारे बहुत अच्छे अच्छे पुराने जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने ब्लॉक में देखते हैं, अपने अपने हम जॉइंट एक फ़ैसला करते हैं, उसके बाद आपस में ड्यूटियाँ बांट देते हैं और इससे हमारा ये प्रोग्राम अच्छा चलता है। सर, जिस तरह से कंसेप्ट है सजावट को लेकर के, हम देखते हैं कि जैसे नए साल में आपका कुछ और तरीके से आप सजावट करते हैं, दीपावली का कुछ और होता है, और भी जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब जो है हमने देखा अलग अलग कंसेप्ट है। क्या इसके लिए कोई आर्किटेक्ट लगा रखा है या फिर आपस में ही आप लोग तय कर लेते हैं कि इस बार की सजावट कैसी हो? देखिए, इस मार्केट में ना इतने लोग आते हैं, इतने लोग दुकानदारों को मिलते हैं कि कस्टमर बहुत कुछ सिखा के जाता है। आगे कस्टमर बताते हैं कि जी उस देश में ये होता है। आजकल तो ऐसा टाइम है कि सारे लोग विदेश जाते रहते हैं। तो ये जो अम्ब्रेला का सीन देख रहे हो, ये भी एक यूरोप में एक सिटी के बीच में बहुत पॉपुलर है अम्ब्रेला के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं से आइडिया भी आते हैं कुछ। अगर आज आप देखिए जो मार्केट के माहौल है, जो यहाँ के हमें डेकोरेशन करके देते हैं, वो भी आइडिया देते हैं। आखिर हम जॉइंट में बैठ के डिसीजन लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, और समय समय पर मान लो कोई चीज़ हमें सही नहीं लग रही, उसे इमीडिएटली हम चेंज करके और इम्प्रूव भी करते रहते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि जो कंसेप्ट एक बार आप यूज कर लेते हैं उसको दोबारा नहीं लाते उसमें। पिछले बार आपने दीपावली में कुछ और तरह से सजाया था पूरे मार्केट को, इस बार कंप्लीट उससे भिन्न है, अलग है। ये देखिए, लोग ही नहीं चाहते कि आपने एक बार एक चीज़ देख लिया उसी को हम कॉपी करते रहें, बार बार आएँ लोग। आज के डेट में तो लोग एक शादी पे एक ड्रेस पहन के जाते हैं तो अगली शादी पे वो ड्रेस नहीं पहनते। तो फिर हम मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में डेकोरेशन जो है, अब हमारी सिर्फ गुरपूरब तक ये डेकोरेशन है। न्यू ईयर के ऊपर हमारी बिल्कुल डिफरेंट होगी, होली पे हमारी डिफरेंट होगी। जो जैसा त्यौहार आता है उस तरीके से हमें चेंज करते रहते हैं। और इस सेक्टर 17 को सुंदर बनाने के लिए हम दिल से सारे मेहनत करते हैं। सर, कभी स्टडी किया है कि जो फुटफॉल है, जो पिछले सजावट से आप पिछले 2-3 साल में किस तरह से ग्राहक बढ़े हैं यहाँ पर, इसका कोई आइडिया लगाया हो? फुटफॉल क्या है, पहले क्या थी? पिछले साल जब दिवाली का समय था, हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो बहुत पुराने लोग हैं, जिन्होंने 50 साल से 55 साल से यहाँ शॉप है, उनका ये कहना था, जो दिवाली से 2 दिन पहले यहाँ पे क्राउड हुआ था, वो कहते कि हमने अपनी लाइफ में इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा था। तो मतलब हमें फुटफॉल तो वाकई ही बहुत बड़ा फुटफॉल मिला है। और जहाँ यहाँ पर लाखों में वीडियो जा रहे हैं, लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, डाल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को डाल रहे हैं कुछ है। तो ये जो वीडियो हैं हमारे पॉपुलर विदेशों में भी हो रहे हैं और आसपास के शहरों में हो रहे हैं। आसपास के शहर के लोग शॉपिंग तो करते ही हैं दिवाली के दिनों में, तो उनके दिमाग में होता है कि चलो हम सेक्टर 17 चलते हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, शॉपिंग भी करते हैं और उसका हमें शॉपिंग में भी बेनिफिट मिल रहा है। और जो हम मार्केट को सुंदर बना रहे हैं, जब आप अपने जगह को प्यार करते हैं और अच्छा सुंदर बनाते हैं, तो
लोग भी साथ देते हैं, कुदरत भी साथ देती है, इसके साथ हम ये काम करते रहते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि जो सजावट थी आपकी, चीन से, कनाडा से, जो हमारे कई जान पहचान वाले लोग थे, उनका फ़ोन आया था, क्या सचमुच में सेक्टर 17 को ऐसे ही सजाया गया है क्या? फिर मैंने कहा भाई सामने है तो ऐसा ही है। हाँ, देखिए चलो ये अच्छी बात है कि लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर हमारी कोशिश यही है कि हम इस मार्केट को सुंदर रखें, साफ़ रखें, जो हमारे कस्टमर हैं उनका हम ध्यान दें और कस्टमर को यहाँ अच्छी सर्विस मिले। और यहाँ कस्टमर जब आए वो अपने आप को ये सोच के आए कि मैं जिस मार्केट में जा रहा हूँ यहाँ पर मुझे हर तरीके की सहूलियत मिल रही है, मुझे अच्छा सामान मिल रहा है और सही चीज़ें मिल रही हैं। इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। ग्राहकों के लिए क्या मैसेज होगा सर आपका, जो आने वाले हैं, जो नहीं भी आ रहे होंगे, उसके लिए भी क्या है? देखिए मेरा ये मैसेज है कि आज के इस टाइम में जब ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है तो मार्केट के बीच में आइए। मार्केट के जो दुकानदार हैं ये आपके लिए बैठे हैं और आपके पास जो चीज़ है सामने आप देख के ले रहे हैं। जितना अच्छे तरीके से आप शॉपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एंजॉय है लोगों के लिए। हम पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, लोग शॉपिंग फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, देखते हैं, लेते हैं। तो ऑनलाइन जहाँ ज़रूरत है आप ज़रूर लीजिए, लेकिन मार्केटों में भी आइए, मार्केटों की रौनक बढ़ाइए। आपके आने से मार्केटें आगे बढ़ेंगी। जब आप ज़्यादा लोग आएंगे तो ये सामान और सस्ता और अच्छा मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो इस तरह से दुल्हन की तरह से सजाया गया है सेक्टर 17 मार्केट को। ऐसा लगता है कि दीपावली के दिन जो माँ लक्ष्मी आने वाली हैं चंडीगढ़, वो सबसे पहले सेक्टर 17 ही आएंगे, इसके बाद ही कहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू जी मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।